बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल आप लोगों ने देखा था कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान अधर में जाकर के विराजमान हो गए और कुबेर ने समोसरण की रचना कर दी और भगवान का दिव्य उपदेश हुआ जिसमें धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। अनेक देशों में आर्यखंड के उनका वह समोसरण गया और सर्वत्र धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। उसके बाद जब जीवन के 14 दिन शेष बचे थे, 14 दिन पूर्व उन्होंने समोसरण का त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए। आप लोग भी अच्छी तरह से अपने इस शरीर को सीधा कर लो। हिलते डुलते आप लोगों को नजर नहीं आना है। स्थिर कर लो, आंख बंद करके अच्छी तरह से हमारी बात सुनना है। हमें देखना भी आप लोगों को नहीं है और भावना करो कि भगवान उस कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान हैं, जिस कैलाश पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, माइनस में वहाँ शीत है। ऐसी उस शीत में भी भगवान 500 धनुष की काया के साथ विराजमान हैं और उन्होंने अपने योगों का अनुरोध कर दिया है। यानी अब वह विहार भी नहीं करते, वचन के द्वारा किसी प्रकार के शब्दों को भी अब नहीं करते। उनकी दिव्य धुनी भी बंद हो गई है और ध्यान में लीन है और ध्यान में लीन होकर के जो घातिया कर्म तो नष्ट हो चुके हैं, अघातिया कर्म बचे हुए हैं। उन अघातिया कर्मों में आयु के बराबर अन्य कर्मों को करना है, इसलिए वह समुद्घात करते हैं और समुद्घात में अपने आत्मा के प्रदेश को दंड रूप निकालते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक 14 राजू प्रमाण उनके आत्मा के प्रदेश दंड के रूप में निकलते हैं। फिर कपाट के रूप में उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। फिर पितर रूप में बात बलय को छोड़ करके संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं।
लेकिन वह आत्मा के प्रदेश इस शरीर से संबंध बना करके रखते हैं और फिर संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेशों को भगवान फैला देते हैं। ये सब 4 समय में काम हो जाता है और लोक के एक एक प्रदेश पर उनके आत्मा के प्रदेश। चिंतन करो, हमारे इस शरीर में हमारी आत्मा विद्यमान है। इस शरीर प्रमाण हमारी आत्मा है और इस आत्मा के पास लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसी भावना करते हुए उन अगर आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल दिया जाए तो यह आत्म प्रदेश पूरे के पूरे लोक में समा जाते हैं। फिर 4 समय में वह सब संकुचित होकर के आत्मा के प्रदेश फिर इस शरीर में आ जाते हैं। ऐसा ध्यान करो अच्छी तरह से। अहोभाग्य हमारा कि हम मन के द्वारा तीनों लोकों में जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, चाहे वह सम्मेद शिखर हो, चाहे वह गिरनार हो, चाहे चंपापुरी हो, चाहे पावापुरी हो, चाहे कैलाश पर्वत हो। अगर हमने वह दृश्य देखा है, नहीं देखा है तो मंच पर तो बना हुआ है और भगवान विराजमान हैं और भगवान ध्यान में लीन होने के पूर्व यह सब युगों का निरोध करते चले जा रहे हैं और भगवान ध्यान में लीन होकर के जो तृतीय शुक्ल ध्यान होता है, उस तृतीय शुक्ल ध्यान में लीन हो गए हैं। ये सब 13वें गुणस्थान में भगवान की क्रियाएं होती हैं, ऐसा चिंतन करना है। निरंतर भगवान की विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। भगवान के पास अभी सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृतियां हैं। उन पुण्य प्रकृतियों को अभी नाश नहीं किया है, क्योंकि इस जीव का सबसे बड़ा घातक कोई है, वह है पाप है। सबसे पहले पाप प्रकृतियों को नाश करके और पुण्य प्रकृतियाँ उनकी सत्ता में रहती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति सातिशय पुण्य और निर्मल चारित्र के रूपी जो पुरुषार्थ है उसके द्वारा यह प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य को नष्ट करने में लगे हुए हैं। उन लोगों से हमारा ये कहना है कि अभी अगर पुण्य को नष्ट कर दिया तो पाप ही हाथ लगेगा। इसलिए निरंतर ऐसी पुण्य की क्रियाएं निरंतर करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से जल्दी हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तृतीय शुक्ल ध्यान में लीन हैं। इसकी कोई वो तो नहीं है तृतीय शुक्ल ध्यान की। ये तो 14वें गुणस्थान का वर्णन है। तृतीय का हो गया, ये हो गया। निरंतर भगवान अब 14वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, अयोगी हो जाते हैं, योगों से रहित हो जाते हैं और चतुर्थ ध्यान लगाते हैं। व्युपरत क्रिया निवृत्ति, यह ऐसा ध्यान है सारी क्रियाओं से वह विराम पा जाते हैं और
5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण वह काल होता है जिसमें ये शुक्ल ध्यान किया जाता है। उस पुण्य की भूमि पर बैठ कर के पंच लघुच्चारण मंत्र मयोग पंथान मासु विनियुंज्यात तत्रैक समय एव सिद्धत्वं प्राप्त तत्र भासंती। इस प्रकार से भगवान ने 14वें गुणस्थान चतुर्थ शुक्ल ध्यान का आश्रय ले लिया है और उनकी संसार की स्थिति 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण बची हुई है। अ इ उ रि लिरि इन अक्षरों को प्रतिष्ठाचार बोलते जाए और मोक्ष की प्राप्ति भगवान को हो गई है। एक समय में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए और भगवान का शरीर यहीं रह गया और आत्मा जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो। बोलो निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की। बोलो निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की। निर्माण कल्याणक महामहोत्सव की। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। शिरोमणि आचार्य से ही भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और भगवान का शरीर कपूर की भांति बिखर गया, मात्र नख और केश रह गए। और निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए चारों निकाय के देव आ गए और यह निर्वाण कैसे मनाना चाहिए, तो अंतिम उस शरीर का विसर्जन की क्रिया होती है। कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि विक्रिया के माध्यम से पूरे शरीर का निर्माण करके और फिर बड़ी भक्ति के साथ अग्नि कुमार जो देव होते हैं वह अग्नि कुमार देव उस क्रिया को करते हैं। अनंतों बार हमारा जन्म मरण हुआ है और मरण के समय हम अपने मोह के कारण से अथवा कुछ परंपरा के कारण से अपने परिवार जन को जाकर के स्मशान में यह क्रियाएं करते हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं पाप बंद के लिए कारण हुआ करती हैं और उसके प्रति मोह भी लगा रहता है, तो ये कर्मबंध की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। लेकिन अब वर्तमान में जो क्रिया भी देखने को आपको मिल रही है, ये बहुत पुनीत पावन क्रिया है, जो क्रिया हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति में कारण बनती है। और जब अग्नि कुमार इस प्रकार से ये निर्वाण कल्याणक की क्रिया करते हैं, उस समय जब वह पूरा का पूरा अच्छे अच्छे पदार्थों के माध्यम से उसकी क्रियाएं होती हैं और क्रिया होने के बाद जब भस्म बनती है तो उसका क्या होता है। आप लोग जब अपने परिवारजन को इस प्रकार की क्रिया करके आते हैं, उनकी भस्म का क्या करते हैं? उनकी भस्म का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन यहाँ विसर्जन की बात नहीं होती, यहाँ तो अपना परम सौभाग्य मान करके वह देवगण इंद्रगण सारे के सारे उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाते हैं, शीश पर लगाते हैं, कंठ पर, भुजा पर, हृदय पर, इन सब जगह लगा करके अपने आप को ऐसा मानते हैं आज मैं पवित्र हो गया। ऐसी परम रच को लगाने का सौभाग्य हो गया। और तो और ऐसी ये भस्म ऐसी होती है कि आचार्य भगवंत भी भक्ति भाव के साथ अपने सिर पर रखते हैं और सारे मुनिगण भी उस भस्म को लेकर के और ऐसी भावना करते हैं, हे भगवान कब वो दिन आए जब हमारे सारे कर्म भस्म हो करके आप जैसे सिद्धों जैसा मैं बन जाऊं। ये सामान्य क्रिया नहीं, ये विशेष क्रिया है।
निर्वाण प्राप्ति की क्रिया है, कर्म निजरा की क्रिया है, पुण्य संचय की क्रिया है। इसको दुर्लभ लोग ही प्राप्त होते हैं। बताते हैं मात्र 4 ही है ना, 4 ही अग्नि कुमार देव इस क्रिया को करते हैं। आपका ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही है। आप अपने परिवार वालों के दाह संस्कार करते हो, जाते हो कि नहीं जाते, रिश्तेदारों को जाते हो, फिर आप घर में घुसने के पहले नहाते क्यों हो? क्योंकि उस परिवार के सदस्य की इतनी पावन सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंच कल्याण महार्हणार्हा वागात्म भाग्यातिशयैरुपेता तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषा सुस्ते क्रियां नो विस्मा वहन्तु। हे शुद्ध मूलोत्तर सद्गुणाना माधार भावा धनगार संज्ञा निर्ग्रंथ बरिया निर्बद्धचर्या स्वस्थे क्रियां नो विस्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जिस जीव ने ऐसी भावना भाई थी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उन्होंने उस भावना को आज साकार रूप दे दिया और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए ये पूरा का पूरा पंच कल्याणक महोत्सव रचा गया। मृत्यु से तो सभी परिचित हैं, क्योंकि हमारी अनंतों बार मृत्यु हुई है। अभी तक मृत्यु से छुटकारा, एक आयु मिलती है, वह आयु पूर्ण होती है और यह जीव इस शरीर पर्याय को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाकर के जन्म ले लेता है। लेकिन मृत्यु से बढ़कर के कोई चीज़ है तो कहते हैं वह समाधि है। जिस समाधि को जो भव्य आत्मा धारण करते हैं और एक बार अगर आगम के अनुसार उनकी समाधि हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार में 7-8 भाव बाकी बचते हैं। और तीसरे नंबर पर है निर्वाण। जिस निर्वाण की प्राप्ति एक बार हो गई तो फिर पुनः संसार में आना नहीं होता। एक बार शुद्ध वस्तु वह तैयार हो गई, फिर अशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। आप लोगों ने बहुत प्रवचन सुने होंगे, स्वाध्याय किया होगा, सुना भी होगा,
लौकिक बहुत पढ़ाई की हो गई, कितने लोग पंडित बन गए बताओ। सबने लौकिक पढ़ाई की, 1 वर्ष नहीं 10-10, 11-11, 12-12 वर्ष तक पढ़ने वाले भी लोग हुआ करते। कितने लोग विद्वान बने हैं बताओ। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, अगर थोड़े शब्दों को आप अपने चित्त में ले जाकर के अगर उसका सिद्धांत कर लेते हैं, इतना जान लेते हैं, पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवा, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। बस इतना जान लो, आप पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। और बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके भी आप पंडित नहीं बन सकते। जो जान लेता है कि जैसे स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से स्वर्ण रहता है, और उस स्वर्ण पाषाण को अगर शुद्ध किया जाए तो उसमें से शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, जैसे दूध में घृत व्याप्त होकर के रहता है सर्वांग में, और अगर प्रक्रिया की जाए तो उस दूध से घृत को पृथक कर दिया जाता है, शुद्ध अवस्था में आ जाता है। तिल मध्ये यथा तैलम, जैसे तिल में तेल व्याप्त होकर के रखता है शक्ति रूप में, और उस अगर तिल को पेल दो तो, तिल्ली को पेला तो तेल निकल आया। ये आप लोगों के भजन चलते हैं। वो शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अग्नि, अगर लकड़ी आपस में रगड़ खा जाती है तो अग्नि रूप हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है इस शरीर में शक्ति रूप से व्याप्त हो करके रहती है। और अगर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाए और भेद विज्ञान की कला प्रकट हो जाए तो यह आत्मा इस शरीर से, इन कर्मों से पृथक हो करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बन जाता है। यो जानाति सा पंडिता, जो इतना जान लेता है वह पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में हम सबके पास वह शक्ति विद्यमान है परमात्मा बनने की, लेकिन हम इंद्रियों के विषय भूत होकर के, कसाओं के वशीभूत होकर के और दिन रात निरंतर कर्मों का संचय करते चले जाते हैं। और यह कर्मों का संचय होता चला जाता है तो शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के विषय मिलते हैं। उन विषयों को प्राप्त करके हम किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, और यह कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है और यह चतुर्गति का परिभ्रमण चलता रहता है। इसलिए आज अच्छी तरह से धारणा बना लेना कि सर्वश्रेष्ठ सुख वो होता है जिस सुख के बाद कभी दुख नहीं आता। ऐसा ही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। और वह सुख किसको होता है तो कहते हैं कि मनुष्यों में चक्रवर्ती को जो सुख होते हैं उससे भी अनंत गुणे सुख जगन्न भोग भूमि के जीवों को होते हैं, उससे भी ज़्यादा मध्यम भोग भूमि के, उससे भी ज़्यादा उत्तम भोग भूमि के, उससे ज़्यादा जो
3 प्रकार के भवनवासी व्यंतर देव होते हैं, इनको होते हैं, और उससे भी ज़्यादा स्वर्ग के सुख होते हैं, क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। और उसके ऊपर 9 ग्रेविक हैं, उनके सुख हैं, फिर अनुदिश हैं, फिर सर्वार सिद्धि के सुख होते हैं। इन सब के सुख एक तरफ हुआ करते हैं, और जो मुनिराज ध्यान में लीन होकर के शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं तो कहते हैं कि ना ही वह सुख ना तो अहमिंद्र को होते हैं, ना ही किसी राजा महाराजा को होते हैं, और इनसे भी बढ़कर के अनंत सुख एक केवल ज्ञानी को प्राप्त होता है, और उनसे भी बढ़कर के सुख जो अव्यवाद नाम का सुख है वह सिद्धों को प्राप्त होता है। ऐसा सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन यह संसारी प्राणी संसार संबंधी सुखों को जुटाता रहता है। वो संसार के सुख कैसे हैं? तो कहते हैं कर्म पर बसे, कर्मों के अधीन हैं। अगर आपके पुण्य कर्म का उदय है तो सुख मिलेगा, और अगर पाप कर्म का उदय आ गया है, घर में सारी अच्छी अच्छी सामग्री है, उस दिन बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई गई हैं, व्यंजन बनाए गए हैं, और उसी समय मान लो बुखार आ गया तो कहते हैं ये सब कर्मों के अधीन है। अगर स्वस्थ हैं तो खाओगे, और बुखार आ गया तो आप भी नहीं खाओगे, और दूसरे लोग भी चिंतित हो जाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं खा पाए। तो कर्म परवशे, कर्मों के अधीन है इस संसार सुख। शांते यानी अंत से सहत है। आपको कितना भी वैभव मिल जाए, एक दिन इसका अंत आने वाला है। स्वर्ग में इंद्रों का वैभव है, उसका भी अंत आ जाता है। संसार में जितना सुख है इसका तो अंत होता ही है, क्योंकि अंत से सहत होता है, और बीच बीच में सुख के साथ दुख भी मिश्रित होकर के होता है। लेकिन ये सुख आचार्य भगवान कहते हैं पाप बीजे, ये मूल कारण है। इन सुखों में जब ये संसारी प्राणी प्रवृत्ति करता है तो पाप बीजे, पाप के लिए ये बीज बन जाते हैं, और फिर दुखों में ढकेल देते हैं। इसलिए ये वास्तविक सुख नहीं, इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, ये तो कहते हैं ये सुखाभास है। जैसे तलवार की धार पर मधुर पदार्थ लगा दिया है और कहा भाई लो इसका स्वाद लो। तलवार की धार पर मधुर मधुर पदार्थ की परत चढ़ा दी है, अब इसका स्वाद आपको लेना है, तो थोड़ा सा तो स्वाद आता है, लेकिन बाद में जिह्वा कट जाती है और वह दुख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संसार का सुख ऐसा ही है। इसलिए भव्यात्माओं, अच्छी तरह से इस सुख को वास्तविक सुख नहीं मानो, और जो वास्तविक सुख होता है जिसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसको पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे तीर्थंकर ने अपने सब कुछ छोड़ दिया, तब जाकर के उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इसलिए निरंतर जब तक हमारी आत्मा पवित्र ना हो, ऐसे ही पुण्य के कार्य करते रहना चाहिए। घाटोल वालों से हम ये कहते हैं, अभी ये कह रहे थे कि महाराज के सानिध्य में ये बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। आप लोगों को वृक्ष तो दिखता है, लेकिन वृक्ष की जड़ नहीं दिखती, वृक्ष लगाने वाला नहीं दिखता। ये सब कृपा हुई है तो हमारे गुरुदेव की कृपा हुई है, उनके ही आशीर्वाद से। और यहाँ वासुपूज भगवान हैं, वहाँ से हमारी डोर कहाँ बंधी हुई है? गुरुदेव के हाथ में डोर है, जितनी ढीली करते चले जाते हैं, और जहाँ के भगवान हमारे लिए खींचते चले जाते हैं।
वही पहुंच जाते हैं। और ये भगवान वासुपूज भगवान की कृपा से ये सब कार्य और गुरुदेव की कृपा से कार्य हुआ है। हम तो निमित्त मात्र हैं। और इन लोगों से शुरुआत में कहा था, भैया पंच कल्याणक तो कर रहे हो, लेकिन मुट्ठी बांध के रखना। यानी सब पूरी 72 है आपके, बेहतर हैं ये सब, 72 नहीं हैं, 72 गांव नगर और शहर हैं। सब मुट्ठी बांध के रखना, सब एक हो करके इस कार्य को करना। क्योंकि ये वासुपूज भगवान सिर्फ अकेले घाटोल के नहीं हैं, अकेले 72 गांव के नहीं हैं, ये तो 3 लोग के स्वामी हैं। तो मुट्ठी बांध के रखना। इन लोगों ने मुट्ठी बांधी और एक बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्राप्त हुए। दूसरी बात ये कही थी कि मुट्ठी खोल के रखना। मुट्ठी खोल के रखने का अर्थ होता है कि अपनी कुवत को छिपाना नहीं, अपनी कुवत से भी बढ़ चढ़ करके करना। तो कार्य 19 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 21 कार्य इन लोगों ने किया। हमारा सबके लिए आशीर्वाद है। जितने भी मंडल हैं, जितने भी आप लोगों के संग चलते हैं, संगठन चलते हैं, जितने भी जिन जिन ने इस कार्य की अनुमोदना की है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक लाइट में नहीं आए। आप लोग तो आए और सबकी लाइट हो जाती है, फोटो कैमरा हो जाते हैं, यहाँ तक दर्शन करने का भी उनको सौभाग्य नहीं मिल रहा। आप यहाँ अच्छे से धर्म ध्यान करो और धर्म ध्यान करने के बाद यहाँ से जैसे ही छूटोगे, आपके लिए भोजन की, नाश्ते की सारी व्यवस्था, कहाँ आपको ठहराना है, ये सब लगे हुए हैं। यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद। शासन प्रशासन बाहर के सारे सब लोग लगे हैं। और तो और यहाँ के सारी जनता घाटोल नगर की इस उत्सव को देख करके सभी उत्साहित हैं, सभी आनंदित हैं, सभी लाभ ले रहे हैं। दुर्लभ हैं ये क्षण। आज बताओ कितने लोगों ने मोक्ष कल्याणक नहीं देखा? हाथ उठाओ। बहुत सारे। और ये मोक्ष कल्याणक उनका छूट गया, किसी का नाश्ते के चक्कर में छूट गया, कई लोग निद्रा में होंगे, कई लोग तैयारी में ही उनका यह मोक्ष कल्याणक निकल गया। कितनी दुर्लभ चीज़ें हैं। ऐसी ही दुर्लभ चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं। कहते हैं अवसर जब आता है दबे पांव आता है, और जब अवसर निकल जाता है तो पंख लगाकर। इसलिए किसी दार्शनिक ने एक ऐसा चित्र बनाया जिस चित्र के मुख पर बालों से वह मुख ढका हुआ है, मुख दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। यह किसका चित्र है? तो कहते हैं अवसर का चित्र है। अवसर आता है, दबे पांव आता है, कोई पहचान नहीं पाता, और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। बिरले लोग होते हैं जो इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं। आचार्य भगवंत ने बागड़ की ओर हमारे लिए भेजा, और घाटोल वालों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया, और उनकी जो जो भावनाएं थीं वह सब भावनाएं उनकी पूर्ण हो गईं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ का जो माहौल है बुंदेलखंड से कम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी कमी है। वो क्या कमी है? कि जैसे बुंदेलखंड के लोग आचार्य भगवंत के लिए और आचार्य जी के संग के लिए समर्पित हैं, ऐसा समर्पण अभी आपका नहीं। ऐसा समर्पण अगर हो गया तो देर नहीं लगेगी, गुरुदेव खिंचे चले आए। आचार्य भगवंत के मुख से एक शब्द निकल जाता है, वहाँ की सुनाते हैं आप लोगों के लिए। वहाँ के लोग भी पंच कल्याणक करते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं पंच कल्याणक कर लो, हमारा सानिध्य भी ले लो, मुनि राजों का भी सानिध्य ले लो, लेकिन पंच कल्याणक में जो आय होती है उस आय को
तुम अपने पास नहीं रखना, थोड़े से उदार बनो और हृदय बड़े कर लो। और वहाँ जो बुंदेलखंड आदि में जहाँ इर्द गिर्द जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए आपकी आवश्यकता है। थोड़ा स्वार्थ छोड़ो और जो भी पंचकल्याणक में खर्चा काट करके और भी आपको कोई आवश्यकता हो नगर के लिए, वो भी थोड़ा सा रख लो और बाकी का सब त्याग कर दो। हाथ जोड़ करके पंचकल्याणक के पहले ही लोग ऐसी भक्ति के साथ आते हैं, आचार्य भगवंत पंचकल्याणक में जो भी खर्च काट के बचेगा आप जहाँ कहोगे हम देने के लिए तैयार। बोलो, ऐसी है शक्ति तुम्हारे अंदर? तुम्हारे यहाँ भी क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन ये शक्ति जिस दिन आ जाएगी बहुत जल्दी गुरुदेव। और सुनो, बुंदेलखंड में पहले लोग ज़्यादा दान नहीं करते थे, बहुत कम दान करते थे। और कमेटियाँ एक बार आचार्य श्री से निवेदन करने लगे कि आचार्य भगवंत यहाँ के लोग बहुत कंजूस जैसे होते हैं, इनकी गांठ जल्दी नहीं छूटती, थोड़ा थोड़ा करके यह देते हैं। ऐसा आचार्य श्री के कान में पड़ गया। और जब आचार्य भगवंत का समय आया प्रवचन का तो कहा, सुनो, बुंदेलखंड वाले जो दान करते हैं वो दान कोई नहीं कर पाता। इन बुंदेलखंड वालों ने हमें चेतन रत्नों का दान दिया है। देखो इतनी बड़ी ये संख्या साधुओं की। बुंदेलखंड वाले जिस नगर में चले जाते हैं 10-20 तैयार हो जाते हैं ब्रह्मचारी महाराज बनने के लिए। ऐसी उनकी त्याग की महिमा है। लेकिन धीरे धीरे बुंदेलखंड वालों ने भी दान प्रारंभ करना शुरू किया तो अब यह राजस्थान भी पीछे की ओर दिखने लगा। लेकिन चिंता नहीं करना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दान और पूजा, जो श्रावक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जो जितना दिल खोल देता है वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। चिंता नहीं करना, आप लोगों के अंदर भी ऐसी उदारता आए कि जो गुरु महाराज करें, जो मुनिराज कहें, उनके आशीर्वाद से हम सबका उत्थान हो। हम स्वार्थ की धरती से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर देखें, इसी में सबका कल्याण हो। बहुत जल्दी आप लोगों का ऐसा पुण्य तीव्रता को प्राप्त हो जाए कि आचार्य भगवंत भी पुनः इस धरती पर अपने चरण रखें, इसको पावन करते हुए सबको धन्य करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य श्री विमल सागर जी।